मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गहरा दुख प्रकट किया है और कहा है कि जब उन्हें ये समाचार मिला तो सुनकर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रामस्वरूप शर्मा के साथ बातचीत हुई थी। रामस्वरूप शर्मा के निधन से जहां परिवार को बड़ी क्षति हुई है, वहीं पार्टी के लिए बड़ा नुकसान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इतना जरूर है कि कुछ दिनों से रामस्वरूप शर्मा शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हो गए थे। वहीं सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया, जिसमें पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी से सांसद रामस्वरूप शर्मा के निधन पर सदन में शोकोद्गार प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा और वे सांसद बने। 2019 में वे फिर से सांसद बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब ये सूचना प्राप्त हुई तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। सरलता, सहजता, लोगों के बीच में रहना उनकी खासियत थी। कहीं ऐसा आभास नहीं था कि वे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि रामस्वरूप का इस तरह जाना बहुत दुखदायी है। इससे पार्टी और प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। गौर हो कि सांसद रामस्वरूप का आज सुबह दिल्ली उनके निवास स्थान पर फंदे पर लटका हुआ शव मिला है, जबकि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। समाचार आज सुबह प्राप्त हुआ और उसमें क्योंकि अभी सारे वो मृत्यु के क्या कारण रहे उस सारी बातों पर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी तक सारा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि एक सांसद के रूप में हमने बहुत अच्छे साथी को खोया है और आज पूरे हाउस में तो हमने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और उसके बाद हमारी सदन की परंपराओं के अनुरूप जो है आज हमने विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी से और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी से बात की कि अगर सब लोग चाहें तो आज हम सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें। और मुझे इस बात को लेकर संतोष है कि दोनों ने इस बात पर सहमति दी और सदन की कार्यवाही आज के लिए रामस्वरूप जी के दुखद निधन के इसके बाद जो है स्थगित की गई है। तक मुझे जो जानकारी मिली है कि परिवार के सदस्य दिल्ली पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। उसके बाद पोस्टमार्टम की एक कोई प्रक्रिया पूरी होगी। उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद अगर उस समय रहते परिवार के लोगों से जो बात हुई थी, अगर समय रहते वो पूरी हुई तो आज ही वहाँ से वो मूव कर जाएंगे और उनके पार्थिव शरीर को गांव लाने की बात कर रही है। तो अब परिवार के लोग दिल्ली पहुंचने के बाद निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय होगा उसके बारे में जानकारी आपको बात अभी तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंस है प्रधानमंत्री के साथ कोविड को लेकर के, लेकिन उसके बाद फिर मैं आज शाम को या कल सुबह जो है वहाँ जोगिंद्र नगर पैतृक गाँव आपकी शिवरात्रि के दौरान हम पूरा दिन इकट्ठा थे, सारे कार्यक्रम में इकट्ठा थे और कार्यक्रम में और जो उसका प्रोसेशन निकलता है शिवरात्रि का, उस प्रोसेशन में लगभग 2.25 घंटे से ज़्यादा का समय लगा आपको पड्डल पहुंचने में उस कार्यक्रम में। लेकिन उसके बावजूद वो हमारे साथ खड़े थे, जीप में खड़े होकर के हमारे साथ चले हुए थे। और उसके बाद दूसरे दिन 13 तारीख को हम फतेहपुर में थे और उस दिन शाम को हमारी बैठक थी। बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा हुई, देर रात तक बैठक चली 10 बजे तक। और उसके बाद फिर वो अपने सारे कामकाज के बाद जो वहाँ से निकले। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने उनको पूछा, मैंने उनको बोला भी इस बात को कि आप कमज़ोर दिख रहे हैं, ठीक तरह से आप चेकअप करवा लीजिए। बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मौसम में थोड़ा तब्दीली आ रही है, अच्छा मौसम आ रहा है, गर्मी आ रही है, तो अब मेरा वेट ठीक हो जाएगा। ऐसा करके वो मुझे कहने लगे। तो कुल मिलाकर के दिल्ली जब गया तो दिल्ली में भी उनसे हमारा मिलना हुआ। मुलाकात के बाद तो काफ़ी देर तक हम पार्लियामेंट में इकट्ठे रहे, लगभग हम 2.5-3 घंटे उस दिन इकट्ठे रहे उनके साथ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात का समय था तो उस वक्त भी वो मुझे ही अपने साथ लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय तक ले गए। और उसके बाद जब मैं बाहर निकला 40-45 मिनट के बाद 50 मिनट के बाद जब बाहर देखा तो रामस्वरूप जी इंतजार कर रहे थे। वहाँ के बाद हम पीयूष गोयल जी के यहाँ पर
गए, वहाँ पर भी हमने चाय पान किया और उसके बाद काफ़ी देर तक वहाँ पर भी बैठे। फिर मुझे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आए, तो उसके बाद फिर शाम को फिर मुलाकात हो पाई, दोबारा नहीं हुई शाम को। तो लगातार सारे विषयों को लेकर के सहयोग करना, साथ रहना और सारे चीज़ों को लेकर के मिलते रहना, ये उनके स्वभाव का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा था। ऐसे मिलनसार व्यक्ति को हमने खोया है, इस बात का बहुत। सर, सदन में आपने जो है 2014 में मुझे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था, जोर से कहा गया था, और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक तरफा ही किया था कि भी आपको ही लड़ना है, लेकिन हमने चुनाव लड़ने से मना किया। और जब चुनाव लड़ने के लिए मना किया तो उस वक्त उनने मुझे कहा कि आपको ही चुनाव लड़ना है। हाँ, अगर आपने नहीं लड़ना है तो मेरे नाम का जिक्र करना आपने, बस इतना ही बात कही उन्होंने। और फिर आखिरकार उनको पार्टी ने टिकट दिया, यही सोच करके कि एक अच्छा कार्यकर्ता, मिलनसार कार्यकर्ता है और वो चुनाव लड़े और जीते। सर, प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी काफी प्रधानमंत्री जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी मंच पर से उनको संबोधित करते दूर से, और जब वो पहली बार जीत करके गए तो उनने पार्लियामेंट में जब सब जो है हाउस को जब संबोधित किया था वहां पर सभी मेंबर पार्लियामेंट को, उसके बाद रामस्वरूप जी को दूर से रामस्वरूप तो कैसे जीता, ऐसा तुम कैसे जीते, ऐसा करके उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से सर जीत। तो बड़ी खुशी हुई प्रधानमंत्री। सर, जिस मंडी पार्लियामेंट सेगमेंट उनकी एक ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, जो जिसको हम कह सकते हैं एक एक व्यक्ति के साथ संवाद, एक को बुलाना, जोड़ना, नाराज हुए साथी को मिला, मतलब उनको मनाना, ये बहुत बड़ी स्किल थी। जिस तरीके का व्यक्तित्व उनका था, आपको लगता है सुसाइड जैसे कदम वो ले सकते हैं? क्योंकि ये बहुत विचित्र लग रहा है ये सुन करके, और विश्वास नहीं। श्री रामस्वरूप शर्मा जी हमारे लोकसभा के सांसद रहे। आज प्रातः ही जानकारी मिली कि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, जहां मुझे व्यक्तिगत इस बात का बहुत बड़ा दुख है। पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता इस दुखदायी घटना को लेकर के क्षुब्ध है, दुखी है। आज शोकोद्गार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत किए गए। नेता प्रतिपक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह जी, श्री सुरेश भारद्वाज जी, वहाँ के विधायक श्रीमान राणा जी, राकेश जी ने अपने शोकोद्गार प्रस्तुत किए। मैंने भी उसमें अपने आप को शामिल किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए इस सदन ने मिल करके फैसला लिया कि आज की जो कार्रवाई है वो स्थगित की जाए और उनको मान सम्मान देने के लिए ही आज की कार्रवाई स्थगित हुई है, ये कहना चाहता हूँ। सुबह जब पता चला तो मन बहुत व्यथित हुआ, जो सोचा नहीं था, जो कभी स्वप्न में नहीं था। विद्यार्थी जीवन से मैं उनके संपर्क में था और जब कभी हम जोगिंदर नगर जाते थे तो अपने परिवार के रूप में हमेशा वो हमारा सहयोग करते थे। विचार की मजबूती के लिए हमेशा वो हमारे साथ खड़े रहते थे और जब वो एमपी भी बन गए तो कभी उनके स्वभाव में वो बात नहीं आई कि मैं एमपी लोकसभा हो गया हूँ। वो हर व्यक्ति के अनुसार उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी केस हिसाब से बातचीत करते थे, ये मैं कहना चाहता हूँ। पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, वो पूरे समाज के लिए क्षति है, परिवार के लिए क्षति तो है, पर इतना ही हम कहना चाहते हैं कि जो व्यवहार संस्कार उनके जीवन में थे वही हमें अपने जीवन में उतारना, ये हमारा एक संकल्प रहना चाहिए। उसकी जानकारी तो प्राप्त हो जाएगी, अभी मुझे इसकी जानकारी है नहीं। इतनी जानकारी जरूर है कि उनकी मृत्यु हुई है।